मेरी इस पूरी वीडियो को देखिएगा और उसके बाद तय कीजिएगा कि हमें अपने घर पर तिरंगा लगाना है कि नहीं लगाना है। इसके विरोध करने वाले लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ डाल रहे कि सर इसके पास तिरंगा तो है, घर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अरे क्या पहले देश आज़ाद नहीं हुआ था, अभी तिरंगे की याद आई, तिरंगा फहरवा दिया। बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे, किसान मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, या और अन्य मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस विषय में यही कहना चाहता हूं कि देखने में आता है कि कभी किसी घरों में बहुत से मोहल्ले होते हैं तो उनमें जाओ, हरे झंडे लगे मिलेंगे घरों पे, धार्मिक स्थलों पे। बहुत से मोहल्ले में जाओ, वहाँ किसी झंडे लगे मिलेंगे धार्मिक स्थलों पर, घरों पर। बहुत से मोहल्लों में जाओ, आपको नीले झंडे मिलेंगे घरों पे, धार्मिक स्थलों पे लगे हुए। बहुत सी जगह पर सफ़ेद, बहुत सी जगह पे केसरी या उसमें कुछ और निशान लग करके झंडे घरों पर लगे मिलते हैं। यानी कि जो अलग अलग धर्म, अलग अलग विचारों का समर्थन करते हैं, परंतु ये सब भारत के निवासी है। तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि एक ऐसा झंडा जो आपके देश का झंडा है, जिसमें आपका केसरी रंग भी है, आपका सफ़ेद रंग भी है, आपका हरा रंग भी है, नीला रंग भी है, और जिसके लिए ये वो झंडा था, जिसके लिए पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों बलिदान हुए, कई युद्ध लड़े, यही वो झंडा होता है। आप देखेंगे कि सामान्य रूप में भी कहीं अचानक यदि गोली चल जाए या कोई धमाका हो जाए तो सिवाय भागने के आप कुछ नहीं करते। जब आपको लगता है कि मैं सुरक्षित हो गया, तब आप सोचते हैं कि भाई क्या हुआ था धमाका। लेकिन यही इस झंडे की ताकत होती है कि हमारे भारतीय फौजियों को टैंक, तोप, बंदूकों की गोलियों से डर नहीं लगता। ये इस तिरंगे की ताकत होती है। तो क्यों ना जब हम यह बात करते हैं कि भारत में अनेकता में एकता है, तो अनेकता तो दिखाई दे रही है कि आपके घरों पे हरे झंडे लगे हैं, केसरी लगे हैं, नीले लगे हैं, सफेद लगे हैं, कहीं पर केसरी पे कुछ सिख धर्म के वो झंडे लगे हुए हैं। तो क्यों ना हम अनेकता में एकता को प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक घर में इस तिरंगे झंडे को लहराएं, ताकि पूरे विश्व को पता लगे कि हाँ, हम शासन में अपने सरकार से जो हमारी समस्याएं हैं, गरीब की हो, चाहे किसान की हो, मजदूर की है, उनके लिए जरूर लड़ेंगे, उनके लिए मांग जरूर करेंगे, परंतु हम एक हैं। अगर आप इस विचारधारा को मानते हैं, इस बात को सहमत हैं, तो जरूर अपने घर पर तिरंगा लहराइए, ताकि विरोधी ताकतों को, नकारात्मक लोगों को यह जवाब दिया जा सके कि हम अपनी समस्याओं के लिए अपनी सरकार से मांग तो करेंगे, लेकिन हम अपने तिरंगे से प्यार करते हैं, ताकि उन फौजियों को भी यह सुकून मिल सके कि यस, जिस तिरंगे के लिए हम अपनी जान दे देते हैं, हमारे प्रत्येक देशवासी उस तिरंगे से प्यार करता है। तो यदि मेरी इस बात से सहमत हो तो अपनी राजनीतिक पार्टी, अपनी छोटी धार्मिक विचारधाराओं, अपनी जातियों, इन सब से बाहर निकलकर इस तिरंगे से प्यार कीजिए और सम्मान के साथ अपने घर पर, अपनी पार्टी, अपने धर्म के झंडे से ऊपर इसका झंडा फहराइए। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बार जापान की विजिट पर थे। जापान में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म माना जाता है। तो वहां के बच्चे जब इंटरेक्शन कर रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती, तो स्वामी दयानंद जी ने उनसे पूछा, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से ही जापान में गया है, कि आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं। तो बच्चे ने एक ने जवाब दिया, सर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उन्होंने बोला, यदि भारत, जिसमें आप मुझे भी प्यार करते हैं? बोले हाँ करते हैं। बोले यदि भारत जो है तुम पर हमला कर दे तुम्हारे देश पर, तो? बोले सर हम अपना सर कटा लेंगे या उसका सर काट देंगे, लेकिन अपने देश पर उन्हें हमला नहीं करने देंगे, देश को जीतने नहीं देंगे। तो फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला कि यदि, क्योंकि भारत में महात्मा बुद्ध हैं, आपके भगवान हैं, यदि उस सेना का संचालन महात्मा बुद्ध कर रहे हो, तब आप क्या करोगे? तो उस बालक ने विनम्रता से जवाब दिया कि हे महंत, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि महात्मा बुद्ध की गर्दन उतार दूं। ये होती है देशभक्ति। यानी हमारा धर्म, मानो अपने धर्म को, परंतु सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। आप लड़िए, संघर्ष कीजिए, सरकार की अच्छी नीतियों की बड़ाई कीजिए, खराब की आलोचना कीजिए, लेकिन तिरंगे से प्यार कीजिए, क्योंकि यही वो देश है, यही हमारी माँ है, जहाँ हम बड़े होते हैं, अपने आनंद लेते हैं, अपना घर परिवार बसाते हैं। तो उस चीज़ की सच्ची श्रद्धांजलि यही है। और सरकार को भी मैं बहुत 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 साधुवाद देता हूँ, खासकर हमारे नरेंद्र मोदी जी के
विजन को कि उन्होंने इसे एक अभियान बनाया। आज रिक्शा वाला, मोची दुकान वाले, सभी लोग तिरंगा लगाए हुए हैं। हाँ, कुछ कुत्सित बुद्धि के लोग तिरंगा नहीं लगा रहे क्योंकि वो इसको बीजेपी से जोड़ते हैं। अरे ये बीजेपी का मैटर नहीं है, ये मेरे देश का मैटर है। इसीलिए सभी देशवासियों से अनुरोध है कि अपने अपने घर पर तिरंगा झंडा लहराएं और झंडा ज्ञान गाए। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, राष्ट्र ध्वज पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरे देशवासियों, 75 वर्षों में हमने बहुत विकास किया, लेकिन अभी और विकास की जरूरत है। इसीलिए इस तिरंगे जैसे जरूर प्यार करो और अपने विकास का मार्ग भी प्रशस्त करो। जय हिंद, जय भारत।